1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर रैंडम सब्सक्राइबर्स को 500 रुपये दिए जाएंगे। वीडियो में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियोस को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। 6 मई की रात भारत ने अपने 26 निर्दोष नागरिकों की शहादत का बदला लिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार दोस्तों, इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट में यह पता चला कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 फाइटर जेट, 2 हाई वैल्यू सर्विलांस एयरक्राफ्ट, 10 से ज़्यादा आर्म्ड ड्रोन्स और एक C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया है। पहला विमान या तो एक ECM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स प्लेटफॉर्म था या एयरबोर्न अर्ली वार्निंग्स एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे भारत ने 300 किलोमीटर दूर से सुदर्शन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसाइल से मार गिराया। दूसरा स्वीडिश ओरिजिन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग्स एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट जो वोलारे एयरबेस पर था को एक क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स में नष्ट कर दिया गया। सैटेलाइट इमेजेस ने इस विमान के हैंगर की पूरी तबाही को प्रमाणित किया। C-130 हरकुलस को भारतीय ड्रोन स्ट्राइक में निशाना बनाया गया, जो मुल्तान के पास एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर खड़ा था। राफेल और सुखोई 30 MKI विमानों की मदद से एक बड़ा UCAV हैंगर्स को नष्ट किया गया, जिसमें चाइनीज ओरिजिन्स विंग्स लुंग ड्रोन्स रखे थे। 10 से अधिक ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। भारत की एयर डिफेंस यूनिट ने कई पाकिस्तानी UCAV को भारतीय सीमा के अंदर मार गिराया, खासकर जम्मू कश्मीर और राजस्थान क्षेत्र में। भारतीय हमले केवल यहीं तक सीमित नहीं थे। एक लीक हुई पाकिस्तानी रिपोर्ट्स ऑपरेशन बुनियान उन मारसूस से खुलासा हुआ कि भारत ने 7 अतिरिक्त टारगेट को भी निशाना बनाया। ये सभी मिलिट्री या डुअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जिससे साबित होता है कि भारत की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के काफ़ी भीतर तक हुआ है। भारत ने शुरुआत में केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया, जैसे मोहम्मद हेडक्वार्टर्स, लश्कर तैयबा कैंप, फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। मैक्सर टेक्नोलॉजीज़ की सैटेलाइट इमेजेस से भी भारी नुकसान की पुष्टि हुई। जब पाकिस्तान ने भारत के राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन अटैक किए, तब भारत ने भी जवाब में 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को निशाना बनाया। 10 मई की दोपहर पाकिस्तान की हार और डिप्लोमेटिक प्रेशर्स के बाद पाकिस्तानी DGMO मेजर्स जनरल्स कासिफ अब्दुल्ला ने इंडियन DGMOs लेट जनरल राजीव घई से 6 फायर्स की गुहार लगाई। भारत ने मानवता के आधार पर मिलिट्री ऑपरेशंस रोक दिए, लेकिन स्पष्ट किया यदि दोबारा उकसाया गया तो जवाब और भी तीखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक जवाब नहीं था, यह भारत की सैन्य क्षमताओं, रणनीतिक गहराई और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण था।